प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। त्योहार का दिन था। उस दिन गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना थी। उसने अपनी झोली में थोड़ी चावल के दाने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसको भिक्षा दी है। रास्ते में सामने से उसको राजा आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज तो मेरा दिन बन गया। राजा उसके पास आकर रुक गया। भिखारी ने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य। आज तक कभी भी उसे राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही भगा देते थे। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने याचक की भांति आकर खड़ा हो गया और उस भिखारी से कहा, हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है। इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर भिखारी की तरह जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उससे भिक्षा ग्रहण करके आऊं, तभी इस राज्य का संकट दूर होगा। सबसे पहले तुम मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो इस राज्य का संकट दूर नहीं हो पाएगा। तुम मुझे अपनी झोली में से कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर आगे बढ़ गया। भिखारी को चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को घर आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी, उसे उसमें एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब सोने के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी ने उसे सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने जीवन में सिर्फ एक ही चावल का दाना दान में दिया और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ। मेरे हाथ हमेशा लेने के लिए ही उठे, देने के लिए कभी नहीं उठे, इसीलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस भिखारी ने उस दिन के बाद से भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब उसके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठने लगे। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे। दोस्तों, जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसको कभी पूरा नहीं पड़ता, और जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। धन्यवाद।